दोस्तों, आपने कभी बेलन में नमक देकर देखा है? नहीं देखा है तो आज की वीडियो आपके लिए साथ हर दिन का काम आसान करने वाली कुछ टिप्स और ट्रिक देने वाली हूँ जो कि आपका काम हो जाएगा आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो झाड़ू है ना, जब बाज़ार से झाड़ू लाते हो तो कुछ झाड़ू इस तरह से होती है, यानी कि जहाँ पे हम पकड़ते हैं तो वहाँ पे पाइप होता है, और कुछ झाड़ू ऐसा होता है कि उसमें कुछ नहीं रहता है और ये जल्दी ख़राब हो जाती है, यानी कि जहाँ पे पाइप नहीं रहता है वो झाड़ू जल्दी से ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, कभी कभी तो हाथ में भी लग जाती है। लेकिन दोस्तों, झाड़ू लाने के बाद ये काम अगर कर लेते हो ना, तो आपका जो झाड़ू है ना बहुत दिन तक लास्टिंग करता है और आपका हाथ में भी नहीं लगेगा, टूटेगा नहीं। ये देखिए, मैंने इसमें पहना दिया है पॉलीथीन, ठीक है। कोई भी प्लास्टिक आप इसमें लपेट दीजिए कुछ इस तरह से। ये बहुत ही आसान है करने वाली, कुछ ही सेकंड में ये बन के तैयार हो जाती है और ये इसका जो लास्टिंग है ना, लॉन्ग लास्टिंग करता है। तो आपके घर में कोई भी टेप है, आप ले लीजिए और लेकर इस तरह से राउंड राउंड करके ना पूरा में आप लपेट दीजिए। तो मैंने थोड़ा गैप गैप करके लपटा है, आप देख सकते हो वीडियो में। तो आप इस तरह से ये काम कर लेते हो झाड़ू लाने के बाद, तो काम बहुत आसान हो जाती है और आपका झाड़ू जो है ना टूटेगा नहीं, हाथ में भी नहीं लगेगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा झाड़ू लाने के बाद। और दोस्तों, झाड़ू लाने के बाद और भी एक काम करना है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि झाड़ू जब नए होते हैं तो घर क्लीन के बजाय और भी गंदा हो जाती है, क्योंकि झाड़ू से डस्ट निकलती है। ये देखिए कुछ इस तरह से, है ना। तो ये ना हो 8 दिन 10 दिन, एक दिन में ही इसको ख़त्म कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने लिया है एक कंघी और कंघी की मदद से इसको कंघी करना है और इस तरह से फैला फैला के हर जगह को कंघी करना है, ताकि आपका जो 8 दिन 10 दिन भर के जो डस्ट निकलता है ना, तो वो नहीं निकलेगा, एक दिन में ही सब क्लीन हो जाएगा। तो मैंने इधर से उधर से पलट के अच्छे से कंघी कर लिया है और इतना सारा डस्ट निकला है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो हर दिन का काम हो गया आसान, है ना। बहुत ही अच्छा तरीका है, आप करके तो देखिए। तो ज़रूर झाड़ू लाने के बाद ये दो काम आप ज़रूर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं अगली टिप्स को। घंटों का काम मिनटों में अगर करना है तो सबसे पहले तैयारी भी तो उस तरह से होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने लिया है कंटेनर और इसमें जो मैंने जैसे कि मटर है, बरबट्टी है, फिर छोला है, तो इस तरह के बहुत सारा जो चीज़ें होती है ना किचन में होता है। और यहाँ पे घंटों का काम मिनटों में कैसे होता है, क्योंकि ये जैसे कि हॉर्लिक्स की जो डब्बे होते हैं ना, तो उसी डब्बे को मैंने लिया है और ऊपर की जो स्टिकर है उसको निकाल लिया है। तो इस तरह की जो ट्रांसपेरेंट डब्बे होती है ना, तो मैं किचन में रखती हूँ ताकि मुझे बाहर से दिखाई दे और कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं खोल खोल के नहीं देखती हूँ, बाहर से ही दिखाई देता है और डब्बे उठाती हूँ और झट से काम हो जाती है। तो आप भी इस तरह से ट्रांसपेरेंट डब्बे का इस्तेमाल कर सकते हो। बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। तो कई बार क्या होता है कि जब ज़्यादा मछलियाँ घर में आती हैं ना, तो जो लोग नई गृहिणी हो उनके लिए बहुत ही ये अच्छा तरीका है, क्योंकि नई गृहिणी को समझ नहीं आता है कि इतना सारा मछली कैसे रखें। तो दोस्तों, इस तरह की जो पैकेट्स आती है ना घर में, ऑयल की पैकेट हो या फिर दूध की हो, तो इस तरह की पैकेट में अगर आप थोड़ा थोड़ा, यानी कि आप जितना इसको बनाओगे, 8 पीस हो या फिर 6 पीस 4 पीस, जितना भी आप बनाओगे यानी कि पकाओगे, तो उतना उतना करके आप इस प्लास्टिक के अंदर रख दीजिए, ठीक है। इस तरह की प्लास्टिक के अंदर रखने से होता है ये कि ये चिपकता नहीं है। ये जो दूध की या फिर ऑयल की पैकेट होती है ना,
तो ये बहुत ही मजबूत भी होती है और अंदर से चिपकता भी नहीं है। अब देखिए इस तरह से अगर रखोगे तो आप जब मछलियाँ निकालोगे तो सारा मछलियाँ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से रखते हो तो आप एक पैकेट निकाल लीजिए और काम कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे मटन रखा हुआ है, तो जितना मैं बनाती हूँ उतना उतना पैक करके रखा हुआ है, ताकि मुझे पूरा मटन हो या फिर मछली हो निकालना नहीं पड़े। जितना ज़रूरत पड़े उतना ही निकालती हूँ, यानी कि मिनटों का काम मिनटों में हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। मैंने लिया है एक कटोरी और 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे नमक लिया है और थोड़ा सा आधा कप से भी कम होगी उसमें पानी डाला है और अच्छे से मिक्स कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये जो बेलन होती है ना, इसको भी महीने में हो या फिर 15 दिन में हो, इस तरह से क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम रोटी बेलते हैं ना तो हर रोज़ इसको नहीं धोते हैं और धीरे धीरे इसके अंदर जो बैक्टीरिया जमा होती है वो तो हम खाली आँखों से देख नहीं पाते हैं, लेकिन हमारी जो हेल्थ है ना वो ख़राब हो सकती है। इसलिए हमारी हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। तो मैंने नमक और पानी से अच्छे से रगड़ लिया है। रगड़ने से होता ही ये तो एक तो ये क्लीन होता है, दूसरा जो बैक्टीरिया होती है वो भी नष्ट हो जाती है। उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से धो लीजिए। अब देखिए यहाँ पे धो लेने से भी काम नहीं बनता है, इसको तो पोंछ लेना बहुत ही ज़रूरी है। फिर भी इसमें और भी एक काम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जला दिया है गैस और इस तरह से इसको गरम कर लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इन 1 होने वाली है, जैसे कि ये सूख जाती है और दूसरा क्या है कि नमक पानी से धोने के बाद भी यहाँ पे बैक्टीरिया रहती है। अगर इस तरह से आप आग में गरम कर लेते हो ना तो ये एकदम से क्लीन हो जाती है, यानी कि आपके हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी। अब देखिए ये बेलन को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा सा आप ऑयल लीजिए, सरसों का तेल लीजिए और इस तरह से आप इसमें लगा लीजिए। तो यहाँ पे 2 काम होगी, एक तो इसकी लास्टिंग बढ़ेगी और दूसरा जो है जब हम रोटी बेलते हैं ना तब रोटी इसमें चिपकेगा नहीं। बहुत ही बढ़िया ये ट्रिक है, ज़रूर कीजिएगा। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा है, कहीं पे भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।